आप लोग को अल्लाह का वास्ता है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। यहाँ तक कि आदमी मेरे गले तक दबाने लग गया था। मुझे कहता था मैं तेरे साथ वो हाल करूँगा कि तेरा मैं जबड़े फाड़ दूँगा, तेरे साथ मैं वो हरकतें करूँगा। मेरी मामा बाबा ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब रहना है। फिर मैं अपने मामा बाबा की इज्जत की खातिर वहाँ रह रही थी उसके साथ। उसकी अम्मी मुझे मारती, उसके बड़े बड़े बेटे हैं, मुझसे बड़े उसके बेटे हैं कि मैं जल भी गई, मेरा पूरा जिस्म भी जला हुआ है, जिसकी वजह से उनको इतना रहम नहीं आया कि मैं इसको हॉस्पिटल तक जाने की मेरे पास इजाज़त नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। ये मेरी अम्मी है, मैं तुम्हें मार दूँगा, तेरे बाप को मार दूँगा, मेरा एक ही भाई है, एक ही मेरा बाप है, ये कहता था मैं इनको मार दूँगा। मैं खुद अपने उसके घर से निकली अपनी जान छुड़ा के। लिहाजा आप लोग सब मेरी हेल्प करें, जो सुन रहे हैं मुझे, मेरी इससे जान छुड़ाएं आप लोग। मैंने अभी भी केस अपना दायर किया, मेरे को इससे खुला चाहिए इस आदमी से। और बकाया कराची वाले जितने भी ये भी मुझे देख रहे हैं, सब मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर कहता है और ज़्यादा वो लड़कियों को ले आते हैं शादी करके। और इसकी 3 वाइफ हैं, मैं इसकी चौथी वाइफ हूँ, जिसमें शायद 2 इसकी पहले भी चली गई हैं। इसके बेटे मेरे साथ वो हरकतें करते थे कि मैं आप लोग बता नहीं सकती। कभी मेरे को क्या कहते थे, कभी मेरे से इस तरह के अल्फाज कहते थे कि मैं आप लोग को नहीं बोल सकती। ये खुद इतना गंदा आदमी, इतनी गंदी गालियाँ ये आदमी देता था कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। जब निकाह हुआ था वो भी मेरी मामा बाबा को डरा के हुआ है और उसके डरा के हुआ है, जो उनको थ्रेट्स कर रहे थे, धमकियाँ दे रहा था कि मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूंगा। इसलिए मैंने अपने माँ बाप की इज़्ज़त की खातिर जाके उससे निकाह कर लिया। उसके बाद मैं 1 साल बाद फिर कोयटा आई। कोयटा आने के बाद मैंने अपना ये सिटी कोर्ट में अपना खुला का बयान दिया, खुला का केस दायर किया, जिसकी वजह से उस आदमी ने ना मुझे फिर थ्रेट्स देने लगा और काफ़ी ज़्यादा मुझे ना टॉर्चर करने लगा। जब मैं कराची गई हूँ तो वो मुझे ना मतलब गली से उसने मुझे कहा मुझसे बात करो। मैंने जब उससे बात की, उसने मेरी मामा को बोला कि मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ नीचे, तो मैं इसको गली से बुरखा लेके देता हूँ, ये बुरखा पहने। जब मैंने उसके साथ नीचे गई, उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और वो मुझे ले गया। ले के जाने के बाद उसने मुझे गाड़ी में उसने मेरी वीडियो वो की है, मुझे थप्पड़ मारे रोड के ऊपर। उसने मेरी पिस्टल रखी, कहते तुमने अगर ज़रा भी आवाज़ निकाल तो मैं तुम्हारे माँ बाप को मार दूँगा, जिसकी वजह से मैं डर गई और मैं इसके साथ चली गई। फिर मेरी मामा बाबा ने कहा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब रहना है। फिर मैं अपने मामा बाबा की इज़्ज़त की खातिर वहाँ रह रही थी उसके साथ। उसकी अम्मी मुझे मारती, उसके बड़े बड़े बेटे हैं, मुझसे बड़े उसके बेटे हैं, और वो मुझे ज़हनी टॉर्चर करके वो खुद मुझे इतना ज़हनी टॉर्चर करता था, दिन रात मुझे मारता था। कभी क्या, हालांकि मैं जल भी गई, मेरा पूरा जिस्म भी जला हुआ है, जिसकी वजह से उनको इतना रहम नहीं आया कि मैं इसको हॉस्पिटल तक जाने की मेरे पास इजाज़त नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ। ये मेरी अम्मी है, ये मेरी अम्मी तक को इजाज़त नहीं कि मेरे घर आए। मैं अपनी माँ से मिल नहीं सकती थी। क्या 3 सालों में मैं एक रात, जिसको बोलते हैं मेरी माँ के घर, मैं नहीं जा सकी। मुझे ना वो मेरी माँ के घर छोड़ता था, बस उसको यही था कि ये मैं तुम्हें मार दूंगा, तेरे बाप को मार दूंगा, मेरा एक ही भाई है, एक ही मेरा बाप है, ये कहता था मैं इनको मार दूंगा। अभी भी मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ, किसी के ज़ोर ज़बरदस्ती में मैं नहीं आई हूँ। मैं खुद अपने उसके घर से निकली हूँ अपनी जान छुड़ा के। लिहाजा आप लोग सब मेरी हेल्प करें, जो सुन रहे हैं मुझे, मेरी इससे जान छुड़ाएं आप लोग। मैंने अभी भी केस अपना दायर किया, मेरे को इससे खुला चाहिए इस आदमी से। गवर्नर सिंध और पुलिस जितने भी मुझे देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर वगैरह, ये मेरी हेल्प करें। बकाया कराची वाले जितने भी ये भी मुझे देख रहे हैं, सब मेरी हेल्प करें, क्योंकि ये आदमी अपने आप को बहुत बड़ा बिल्डर कहता है और ज़्यादा वो लड़कियों को ले आते हैं शादी करके। और इसकी 3 वाइफ हैं, मैं इसकी चौथी वाइफ हूँ, जिसमें शायद 2 इसकी पहले भी चली गई हैं। ये लोगों के साथ इस तरह करता है। मेरे मिसकैरेज भी हुए हैं, वो घरों में मेरे मिसकैरेज हुए। इसने ये नहीं कहा कि लड़की मर रही है, मैं इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊँ। मैं ऐसी हालत में थी कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती मेरे साथ क्या क्या अंदर हो रहा है। फिर उसके बाद भी ये आदमी लेटा रहता था मुझे, यहाँ तक कि ये नहीं कहते थे कि ये मर रही है, इसको हम लोग डॉक्टर के पास लेके जाएं। खून और खून में हो रही होती थी, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि ये लड़की है, मर जाएगी। कुछ भी कहते हैं, मर गई तो क्या है, कौन ले आएंगे, कोई वो तो नहीं है। ये इस तरह की हरकतें कर दी, यहाँ तक कि आदमी मेरे गले तक दबाने लग गया था। मुझे कहता था मैं तेरे साथ वो हाल करूँगा कि तेरा मैं जबड़े फाड़ दूंगा, तेरे साथ मैं वो हरकतें करूँगा कि तू किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसने मुझे ये कहा। फिर उसके बाद दिन रात ये मुझे तंग करता था। इसके बेटे आगे, इसके बेटे मेरे साथ वो हरकतें करते थे कि मैं आप लोग बता नहीं सकती। कभी मेरे को क्या कहते थे, कभी मेरे से इस तरह के अल्फाज कहते थे कि मैं आप लोग को नहीं बोल सकती। ये खुद इतना गंदा आदमी, इतनी गंदी गालियाँ ये आदमी देता था कि मैं आप लोग को नहीं बता सकती हूँ। ये ऑफिसर्स इसके साथ जो इरम अवान है और अमजद हयात जो है, ये इसके ऐसे चमचे हैं ना कि इसके साथ हमारे घर में बैठ के वो औरत इसको सब बताती थी और ये वैसे वैसे काम करता था। और मैं आप लोगों को क्या कहूँ इसके बारे में, आप लोग मेरी जान छुड़ाएं प्लीज़, आप लोग को अल्लाह का वास्ता है, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ।
ہے کون یہ الطاف حسین جو آپ نے؟ الطاف حسین تاجی کی ہے، یہ بلڈر ہے کراچی میں، خاص بہار کالونی کا بلڈر ہے. اس نے اپنی گلی پوری خریدی ہوئی. اس کا بھائی عرفان، یہ لوگ پوری گلی ان لوگوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. کوئی ہم کسی کو اتنا نہیں کہہ سکتے. مجھے اتنی آپ لوگ کو ایک بات تو، میرے گھر میں لگے ہوئے کیمرے، وہ یہاں تک کہ میرے کمرے کے اندر بھی کیمرہ لگا ہوا ہے کہ یہ لڑکی کسی سے بات نہیں، یہاں تک کہ میں نیچے کھڑکی تک نہیں دیکھ سکتی، دروازے پہ میں نہیں جا سکتی. اتنی میرے پہ پابندیاں اس آدمی نے کی ہوئی کہ کیا ایک. آپ کی جو شادی ہوئی تھی آپ کے گھر والے رضامند تھے؟ جی نہیں انکل، وہ اصل میں ایسا تھا کہ میری ماں باپ کو ڈرایا جا رہا تھا، ڈرا کے ان کو بلیک میل کرتے تھے. میرے بابا کو کہتے تھے کہ اگر تم اس کو لڑکی کو نہیں دو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. اور صاف بات کہ وہ اسی کے اپنے جو آفس میں لڑکے کام کرتے ہیں ان کے ذریعے یہ میرے بابا کو تھریٹس پہنچا رہا تھا کہ میں تمہیں مار دوں گا اگر تم نے بیٹی نہیں دی اپنی. تو آپ نے ایف آئی آر درج کی ہے یا پولیس حکام سے آپ نے بات کی ہے؟ اگر وہ نہیں